नमस्कार मित्रों, साहिब बंदगी। शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। शब्द शब्द सब कोई कहे। लोग शब्द की चर्चा करते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, वह तो शब्द से तीत है, शब्द से अलग है। जिस परम तत्व को शब्द में व्यक्त किया जाता है वो अलग है। जिस परम तत्व को शब्दों से कहा जाता है वो शब्दातीत है। राम, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ओम, सोहम, प्रणव, ये जो शब्द में उसको पिरोया जाता है, शब्द से कहा जाता है, लेकिन वो तो शब्दातीत है। हालांकि सबका संकेत उस तत्व की ओर है, उस चेतना की ओर है, लेकिन इसको नहीं समझ पाते हैं लोग और उलझते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस दुनिया में इतने सारे युद्ध हुए हैं। वैसे झगड़े के 3 कारण कहा जाते हैं, जर जोरू और जमीन। लेकिन जर जोरी और जमीन के लिए झगड़े तो हुए हैं, लेकिन जितना अधिक ईश्वर के नाम से हुआ है, परमात्मा के नाम से हुआ है, अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के हुआ है, हद है। एक ईश्वर कह रहा है, एक अल्लाह कह रहा है, लड़ रहा है। हिंदू और मुस्लिम में युद्ध हुआ है, यहूदी और ईसाई में युद्ध हुआ है, यहूदी और इस्लामी में युद्ध हुआ है। तमाम जितने फिरके हैं सब में युद्ध हुआ है। धर्म को नाम को लेकर के, धर्म को लेकर के हुआ है। और बातों के लिए हुआ तो अलग बात है, लेकिन धर्म को लेकर के, एक ईश्वर को लेकर के, एक परमात्मा को लेकर के, अपने अपने जो शब्द लोग को लेकर के उसी को बल दे रहे हैं कि मैं कहता हूं वही सही, मैं कहता हूं वही सच। लेकिन जो है, अगर तत्व है तो एक ही है ना। वो तो शब्द से परे है, केवल नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है। और कई बार तो इसे ताजुब लगता है, एक ही फिरके के लोग, एक ही मत को मानने वाले लोग थोड़ी थोड़ी मान्यताओं में विरोधाभास में रहते हैं, मान्यताओं के अंतर से आपस में लड़ते हैं। अल्लाह को मानने वाले ही आपस में लड़ मरते हैं, राम को मानने वाले ही आपस में लड़ मरते हैं, ईसा को मानने वाले ही आपस में लड़ मरते हैं। तब क्या कहा जाए? कहां समझते हैं राम को, कहां समझते हैं खुदा को, कहां समझते हैं ईश्वर को? जब आप कह रहे हो उस तत्व को, इसीलिए तो सदगुरु कबीर को एक खुले तौर पर कहना पड़ा, भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहु कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे। कहे कबीर वे दोनों भूले रामई किन्हुन पाया, ये खसी वे गाय कटावे बादे जन्म कमाया। एक क्रांतिकारी स्वर में साहब कह रहे हैं, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, 2 जगदीश कहां से आ गया? यदि हम एक मान्यता को लेकर चलें, हम एक ईश्वरीय सत्ता की मान्यता वालों के लेकर के चलें कि जरूर है तो भाई एक ही है ना, नाम अलग अलग हो गए, वो तो शब्दातीत है उसी। लेकिन उसको संबोधन के लिए कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है। इसको लेकर के लड़ते हैं, इसको लेकर के उलझते हैं।
ये कहां तक की समझदारी? चार जने बैठे हों, एक कहे कि मुझे पानी चाहिए, दूसरा कहता है इंग्लिश वाला वाटर चाहिए, संस्कृत वाला कहते जल चाहिए, और भाषा वाला कोई तोय कहता है, कोई नीर कहता है। तो आप सोचिए, अगर कहीं ऐसा कर रहे हैं तो वो शब्द ही अलग है ना, तत्व तो एक ही है। हम शब्दों के भीड़ में पड़ करके उलझ गए, लड़ पड़े, झगड़ पड़े कि नहीं मैं कहता हूं वही सही है, आप कहते हैं वो सही नहीं है, आप समझते क्या है, ये मुख्य बात है। तत्वतः तत्व को समझते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साहिब कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द है। अब कितनी जगह होता है शब्दम ब्रह्म, शब्द को ही ब्रह्म मान लिया जाता है। योगी लोग ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और जो खोपड़ी में जो अनाहत नाद की आवाज सुनाई देती है, उसमें अनेक प्रकार की अपनी भावना करते हैं, जो सुनाई देते हैं उसी को ब्रह्म मान देते हैं। लेकिन वो तो शब्द है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द बीते, वो शब्द है कि शब्द से अलग है? वो तो उससे विदेह है, क्या वो शब्द है? एक जगह कबीर साहब ने कहा है, शब्द बड़ा की जीव, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कबीर साहब तो अपना प्राप्तव्य, अपना राम जिसको तो आप मानते हो, वह तो अंतर आत्मा में ही घटित करते हैं। कितने लोग कहते हैं अरे कबीर तो ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। अरे मानते हैं साहब, जिस चीज को है प्रत्यक्ष है उसको मानते हैं। वह चैतन्यता, वह परम तत्व आपके अंदर विद्यमान है। वो आकाशी को नकारते हैं, लेकिन वो तो है, उसको कहते हैं। मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव, शब्द बड़ा है कि जीव? जीव ही तो शब्द का कल्पक है। राम रहीम ओम ब्रह्म आदि की जो चर्चा करता है, कल्पना करता है, बोलता है, वो बोलने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ही है। वास्तव में वो परम तत्व का उद्घाटन, उस परम तत्व की सत्ता का वास्तविक रूपण आपके अंदर है, आपकी चेतना में है। वो शब्द है ना, शब्द निकलता है, वो शब्द ब्रह्म नहीं है। उपनिषद में एक जगह आया है, यद्वचान विद्युतम एन बाग विद्युते तदेव ब्रह्मत्वम विधिनिदम यदुदुमुपास्ते। जिसे वाणी नहीं कह सकती, जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, जिसे वचन से नहीं बोला जा सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से वाणी बोलती है, उसे तू ब्रह्म जान। शब्द कौन कहता है? शब्द कौन किससे निकलता है? यही बात साहिब कर रहे हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, वो शब्दातीत है साहब। जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले, वो जिभ्या पर नहीं आता है। इसीलिए तो वेदों में कहा नेति नेति न इति न इति, नहीं कहा जाता, नहीं कह सकते। एक जगह और कबीर साहब ने कहा, जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाय, सोई देव सिखापना कोई नहीं पत्याए। और एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न आवे पार। ये साके प्रकरण में आगे आएगा। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। मुनिजन भी थक गए। एक शब्द, उसमें तो बात अलग है, मोक्ष तत्व के लिए, परम तत्व की बात है, मोक्ष तत्व की बात है। लेकिन शब्द से व्यक्त, शब्द को लेकर के उलझिए मत। शब्द की बात होती है, लेकिन साहब कहते हैं वो शब्द में आने वाला नहीं है साहब, शब्दातीत है। निरख परख कर ले। हाँ, दूसरी बात, निरख परख, निरखो, निरखना मतलब देखना, परखना मतलब विवेक करना, विचार करना, छानबीन करना। वैसे आत्म तत्व, परम तत्व, सत्ता,
देखने की वस्तु नहीं है, समझने की वस्तु है। न तत् वाग गच्छति नो मनो नो विद्यमो न विजानिमो, ये कहा गया। वहां चक्षु नहीं जा सकती, हमारी इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती, बस उसको समझना है। यह जो बात है साहेब इसमें कह रहे हैं, निरख परख कर ले। जब मनुष्य बहिर्मुखता से मुड़ करके अंतर्मुखता होता है और विचारता है, थिंकिंग करता है, अकेले होता है, भीड़ से अलग होकर के एकदम शांत रिलैक्स होता है, तब वो इस चीज को समझ पाता है। बड़ा गहरा अध्यात्म की बात इसमें छुपी हुई है। इसको मनन चिंतन करें, समझें। नमस्कार।